तो फिर वो अखलाक का मुजस्समा बन जाया करता है, अखलाक का मुजस्समा। फिर उस पर रहमतें बरसती हैं रब की। आज अखलाक नहीं है हमारे पास। मैं जाओ अपने शहर में अपनी बस्ती में देखना, अगर MBBS बैठा है ना और ताऊ आ रहा ना तो वो उठ ही नहीं रहा चारपाई से कि मैं तो भाई पेन लगा, मेरी जेब पे पेन है और ये तो भाई किसानी करने वाला आदमी है, इसके लिए खड़ा हूंगा मैं। और वहीं पे अगर कितनी बड़ा लामा बैठा हो और सामने से ताऊ नहीं कोई भी सफेद बालों वाला आ जाए तो वो उसको इज्जत देता है। वो ये नहीं देखता ये कौन आ रहा है, वो ये देखता मेरे हुजूर ने क्या फरमाया है। आका फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अखलाक देता है दीन हमारा, ये अखलाक देता है हमारा कुरान, लेकिन नहीं पढ़ाया हमने, नहीं पढ़ाया। आज ना बाप खड़ा रहता, बेटा कुर्सी पे बैठा रहता है। बाप खड़ा है, बेटा सरहाने पे बैठा चारपाई के, सरहाना ही बोलते ना ऊपर वाली साइड में है, सरहाना वाला साइड, वो ऊपर वाली साइड सरहाना। तो बेटा उठता नहीं है, नहीं उठता है भाई, बाप आ रहा है, हम नहीं उठ सकते। मगर कसम से कुर्बान जाओ मोहसिन इंसानियत के, उनका अखलाक देखो। अपने तो अपने यार दुश्मन भी आते थे तो चादर दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत दाहिया कल भी ईमान नहीं लाए थे, अभी हुजूर की महफिल में आगे चादर फेंक दी मेरे नबी ने, दाहिया इसे बिछा के बैठ जा, आज तुम सरक नहीं सकते। हुजूर अपनी चादर देते, इसे बिछा के बैठ जा। दाहिया कल्बी के सीने में इश्क मुस्तफा उतर चुका था, चादर उठाई, बिछाई नहीं, सीने से लगा के कहने लगे या रसूल अल्लाह, इसकी जगह मेरे पैरों में नहीं है, इसकी जगह तो मेरे सीने में है। उसने दीन छोड़ दिया, उसने मजहब छोड़ दिया। भाई ये छूटा क्यों है? हमारे अखलाक बदलते जा रहे हैं, किरदार बदलता जा रहा है। गलत नहीं कह रहा हूँ, हादसा हो जाता है रोड पे, जाकर के देखो, अगर चेहरे बिगड़ जाते हैं तो लाशों की पहचान नहीं होती है। ID तलाश की जाती है, आधार कार्ड मिल गया तो ठीक है, पैन कार्ड मिल गया तो ठीक है, अगर कोई ID जेब में नहीं है तो फिर कहते पहचानो तो सही, कहते इसके कपड़े उतारे जाए, अब कपड़ों से पता लगाया जाएगा ये किस जात से ताल्लुक रखता है। और यार ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो कि कपड़े उतार के पता चले ये किसकी लाश पड़ी है। जिंदगी ऐसे जी तेरे चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा हो, लिबास आका वाला हो, सर पे टोपी लगी हो, अगर तेरा चेहरा हाथ से बिगाड़ दे टोपी बता दे, हाथ न लगाना। ये जो लेटा है मोहम्मद का गुलाम लेटा हुआ, ऐसे क्यों नहीं बन जाते? अखलाक बिगड़ गए हमारे, किधर है हम? बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। हाँ, मेरी ही कौम की कहानी है। मैं बिहार में तकरीर करके उतरा तो एक बूढ़े साहब थे, लोगों की भीड़ थी मिलने वालों की। तो ऐसा हुआ मिलने वालों की भीड़ थी तो कभी कभी होते ना ये कुछ कमेटी वाले कहते मैंने बुलाया तो मेरे ही बाप की बपोती है, मैं मिलने ही नहीं दूंगा किसी से। हाँ, तो साहब वो बिल्कुल घेर लिया, नहीं नहीं हजरत थक जाएंगे। मैंने कहा यार हट जा पीछे को, मैं इतना थक गया, ये जो मेरा इंतजार कर रहे हैं महीनों से, इनकी थकन कितनी होगी। मैं मुसाफा करना शुरू किया, एक बूढ़े बाप थे ना, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, तो वो जब मेरे पास आने लगे, जवानों ने धक्के दिए ना, वो पीछे रह गए। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा पहले इन बाबा को आगे लाओ। वो आए ना तो मुझसे लिपट के रोने लगे, लिपट के। मैंने कहा क्या बात है, खैर तो है? उन्होंने आस्तीन ऊपर की ना तो यहाँ से यहाँ तक उनका ये बाजू फटा हुआ था, फटा हुआ था, यानी खाल और खून था उस पे। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे कल ही बेटे ने मारा है, कल ही बेटे ने मारा है। दावे के साथ कहता हूं, जिसने बाप पे हाथ उठा दिया, मस्जिद नहीं पूरा काबा तामीर करा दो, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बाप माफ नहीं कर देगा। ख्याल करो यार, अखलाक कितने कड़वे हो गए हमारे। हम बाप की इज्जत नहीं करते, हम बाप की इज्जत नहीं करते। हमारा बाप चीखता रहता है बिस्तर से रात को पानी पानी पानी, हम बीवी के पल्लू में ऐसे लिपट के सोते हैं, एक बार उठ के ये भी नहीं पूछते बाबा तुझे चाहिए क्या। कहाँ है हम? इसे अखलाक कहते हो? कहते हो हमने तरक्की की है? और यार जिस दौर में बेटा बाप को पानी न दे सके, दुनिया तरक्की कहे, मैं उसे बर्बादी का दौर कहता हूं, मैं नहीं कहता उसे तरक्की।
कहते मौलवी किसे कहेगा तरक्की, मैंने क्या किया? उसने कहा लाइटें आ गई, उजाला आ गया, पहले चिराग जलते थे आज लाइटें देखो, आज एक एक बाल देखा जा सकता उजाले में। मैं कहता हूं तू नादान, आज लाइटें लगा के सुई ढूंढ सकता है लेकिन अपनों का हक नहीं तलाश कर पा रहा है, अपनों का प्यार नहीं ढूंढ पा रहा है। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ओ यार पहले के अंधेरे बेहतर थे, जब लोग अपनों के लिए रोया करते थे, अपनों के लिए तड़पा करते थे। आज सगा भाई हॉस्पिटल में है तो छोटा भाई अपना मोबाइल बंद कर लेता है, अगर बहन को पैसे की जरूरत होती है तो भाई घर छोड़ के चला जाता है, कहीं बहन पैसे लेने ना आ जाए। और यार ये अखलाक हमारे रह गए हैं। आ तुझे मोहसिन इंसानियत के पास लेके चलो, अखलाक के सबसे बड़े ताजदार के पास लेके चलता हूं। हमारे पास तो अपनों का दर्द सुनने का वक्त नहीं है। मेरे नबी बैठे हैं, अल्लाह अकबर, अचानक उठे, गलियों से गुजर के जा रहे हैं। जब एक गली से गुजरे हैं किसी की आह की सदा आई है, मेरे हुजूर ने कान लगाया, जिधर से आवाज आ रही थी उधर रुख किया है। एक दरवाजे के करीब पहुंचे, उसके अंदर से आवाज आ रही थी। मेरे आका ने जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजा बजाने वाले? दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। जब मेरे हुजूर अंदर गए हैं तो क्या देखते हैं? एक ऐसा शख्स जिसकी नाक मोटी है, दांत बड़े हैं, चेहरा काला है, नाक भी मोटी है, वो आंसुओं से रो रहा है। मेरे हुजूर करीब गए, जाकर के फरमाते हैं बता तो सही परेशानी क्या है और तू कौन है, क्यों रो रहा है? अब जरा गौर से सुनना प्यारे, जब बाप की आवाज पे नहीं जा सकते, जो अपनों की सदाओं पे नहीं जा सकते, आज उसकी बात सुनाता हो जो अपने तो अपने गैरों की सदाओं पे जाया करता है। मेरे आका ने जाके कहा था तू कौन है, तेरा नाम क्या है? अल्लाह अकबर, उसने रो के कहा था ए आने वाले, ए मेरे मोहसिन बता तो सही, मक्के में तो कोई इतना मोहसिन नहीं है, कोई किसी का दर्द नहीं पूछा करता है, तू कौन है जो मेरे दर्द के बारे में जानना चाहता है? तब मेरे नबी ने कहा था बता तो सही तेरा नाम क्या है, तू है कौन? तो उस वक्त उस शख्स ने कहा था ए आने वाले, मैं भी गुलाम, मेरा बाप भी गुलाम, मेरा दादा भी गुलाम, मैं खानदानी गुलाम नस्ल से हूँ। का तेरा नाम क्या है? का मेरा नाम बिलाल है। अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आका फरमाते हैं रोने की वजह क्या है? हजरत बिलाल कहते हैं ए आने वाले, मेरा जो मालिक है बड़ा जालिम है, उसने ये जो दी है और कहा था इसका आटा तैयार करना है, मेरे सर में इतना तेज का दर्द है, अगर आटा तैयार करता हूँ तो दर्द बढ़ता है, नहीं करता हूँ तो मालिक मारेगा, बस रो रहा हूँ डर से। मेरे हुजूर ने इतना सुना, नबूवत वाली चादर उतारी, हजरत बिलाल के सर के नीचे लगाई, फरमाया बेटा आराम से इस पे सर रख के लेट जा, तेरी चक्की मैं चला देता हूँ। अल्लाह अकबर, ये अखलाक है मेरे नबी के। जैसी चक्की पे हाथ चलाया है जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब मेरे होते हुए आप चक्की चलाएंगे? फरमाया ठहर जा जिब्रील, आज सिर्फ चक्की के पार्ट नहीं फेरने हैं बल्कि किसी का दिल भी इस्लाम की तरफ फेरना है, किसी का दिल भी फेरना है। मुस्तफा ने चक्की चलाई है, आटा तैयार किया है। आका जाने लगे, फरमाने लगे परेशान ना हो, मैं कल फिर इसी वक्त आऊंगा, परेशान ना होना, मैं तेरा आटा तैयार करके जाऊंगा। हुजूर चले जाते हैं, अगले दिन फिर मुस्तफा आए हैं, फिर आटा तैयार किया है। जब जाने लगे हैं बिलाल ने दामन थाम लिया, कहता महबूब बता तो सही तेरा नाम क्या है, तू है कौन? अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं, फरमाते बिलाल मुझे पूछ रहा है मैं कौन हो, क्या करेगा पूछ के? कहा महबूब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जरूरत कभी भी पड़ सकती है, नाम पता करके तुझ तक पहुंच तो सकता हूँ, तुझे बुलाया तो जा सकता है। आका फरमाते हैं बिलाल अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह का रसूल कहा जाता है, मेरा नाम मोहम्मद है। इतना सुना बिलाल ने कदम पकड़े, कहते क्या वही हो जिसे लोग जादूगर कहते हैं? कहा हाँ मैं वही हूँ। बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया कुछ भी कहे, मैं आपको खुदा का सच्चा रसूल होने का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अखलाक मेरे हुजूर के हैं, ये अखलाक जिन्हें देख के दुश्मन कलमा पढ़ते। हाँ मैं नहीं जानता उस वाक़े की पूरी तहकीक क्या है, बुढ़िया का जो वाक़या था गटरी वाला, मुकम्मल जो भी तहकीक हो, लेकिन सुने उसको। बस एक बात बता दूं, उस बूढ़ी ने भी जाते जाते कहा था बेटे तू बड़ा अच्छा है, लेकिन बेटे मोहम्मद के करीब मत जाना, उसके करीब मत जाना, ये बूढ़ी ने कहा था। मगर पलटते वक्त मेरे हुजूर से कहती अच्छा बेटे नाम तो बता दे, वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया है। तब मेरे हुजूर ने अपना नाम बताया, कदमों पे गिर गई। यार अखलाक है ना, आज अखलाक किधर चले गए?
आज माफी का तो मसला ही नहीं रह गया। आज तो ज़बानें तलवारों से ज्यादा तेज हो रही हैं। नजरों का तो पूछो ही मत, कोई किसी को नजरों से देखना चाह ही नहीं रहा, नहीं चाह रहा है। और जिसको मौका मिल जाता वो बख्शने तैयार थोड़ा ही है। वो खुद में हाकिम, खुद में जल्लाद और खुद में वकील बना बैठा है। आज सारे फैसले सोशल मीडिया पे सुनाए जा रहे हैं। ओ भाई, अगर तुझे तकलीफ पहुंची है तो कभी डायरेक्ट मिल और उससे अपनी बात रख। ये भी तो हो सकता है उसे हुजूर की गुलामी का एहसास हो और वो तुझसे कहे भाई माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन अखलाक हमारे वैसे नहीं रहे। खुदा के वास्ते अखलाक बेहतर करो। हजरत बिलाल ईमान लेके आ गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल कलमा तो पढ़ लिया है मेरा, लेकिन ऐलान न करना वरना सताया जाएगा। अल्लाह अकबर। मगर जानते हो इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। ना हुई बर्दाश्त, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये कहते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मालिक ने सुन लिया ना तो बस फिर क्या था, आग बबूला हो गया। कौन सा सितम ऐसा जो हजरत बिलाल पे नहीं हुआ। हर जुल्म हजरत बिलाल पे हुआ। आज हमारा जवान कहता है मौलाना तू तो बड़ा पहुंचा मौलवी है यार, तेरी तकरीरें सब में चलती हैं। कोई दुआ बता दे जिससे मैं हुजूर को देख लूं। हाँ, कोई वजीफा होगा जिससे हुजूर को देख लूं। तो मैं सीधी बात कहता हूं, एक बार उनकी मोहब्बत में दिल तोड़ के देख, अपने ही दिल तोड़ उनके नाम पे। कसम से किसी तावीज की जरूरत नहीं है। तू रोता रोता सोएगा, आंसू पोंछने के लिए मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम कोई सौदा नहीं करते उनके नाम पे। हम तो सोचते हैं जर्दा भी चलता रहे और दीदार भी होता रहे, मैयत की तीजे की भी खाते रहे और दीदार भी होता रहे, सारी चारे। मगर भाई कभी दिल तोड़ा करो। तो बहुत जुल्म हुए हजरत बिलाल पे। एक दिन ना हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे और हुजूर ने भी देखा हजरत बिलाल को मारा जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, कहने लगे यार बिलाल जब ये चिढ़ते हैं तो तू जोर से हुजूर का नाम न लिया कर। 3 दिन तो आपने नहीं लिया, 3 दिन बाद फिर आपने हुजूर का नाम लिया, फिर पिटने लगे। हजरत बिलाल से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं यार बिलाल मैंने तो तुझसे मना किया था, तुझसे मुंह बंद नहीं हुआ। कहने लगे जब मुंह बंद था ना तो जीने में मजा नहीं आ रहा था। ये इश्क है मेरे हुजूर का। कहने लगे चुप रहने में मजा ही नहीं था, मजा तो तब आता जब उनके नाम पे मार पड़ा करती है। सुभान अल्लाह। जब उनके नाम पे पिटाई होती है तब मजा आता है कि दिल नहीं मारा अबू बकर, मैंने ले दिया नाम। किसी ने हजरत बिलाल को ताना देके कहा बिलाल तू बता उनके नाम पे मारे खा रहा है, उन्हें भी तेरी मार का दर्द है कि नहीं। समझ रहे ना ये जुमले, जिनके नाम पे मारे खा रहा है उन्हें भी तेरी मार का एहसास है कि नहीं। क्यों इतनी मारे खा रहा है, छोड़ देना नाम लेना। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहने लगे लोगों मार्केट जाते हो बर्तन खरीदते हो मिट्टी के तो बजा के देखते हो। अगर तुम बर्तन बजा के देखते हो तो मेरा भी महबूब मुझे बजा के देख रहा है। कहीं मेरा बिलाल कच्चा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है, कब वो बजा बजा के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर फरमाने लगे। फिर एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा बुरे तरीके से मारा जा रहा था। आके कहने लगे हुजूर ने देखा और कहने लगे अबू बकर मेरा जी चाहता है काश मेरे पास पैसा हो मैं बिलाल को खरीदूं। इतना सुना अबू बकर उठ के चल दिए। किधर जा रहे हो? बिलाल को खरीदने। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर मेरा भी हिस्सा शामिल कर लेना। कोई ऐसा आका हो तो लाके दिखाओ जिसे गुलामों से इतना प्यार हो, कोई ऐसा चाहने वाला हो तो लाके दिखाओ जो अपने चाहने वालों से इतनी मोहब्बत करता हो। बिलाल मेरा भी जी चाहता है यार मेरा भी हिस्सा डाल लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से आका ने फरमाया। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास तो जो कुछ भी है सारा ही आपका है, आप हिस्से की बात करते सारा ही आपका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए। अब सुने जब गए ना तो आपने हजरत अली के भाई हजरत अकील को साथ लिया और एक रिवायत के मुताबिक हजरत हमजा को साथ लिया या हजरत अब्बास, कोई इनमें से एक चचाते हुजूर के। तो कहने लगे आप जाके सौदा करें, मुझसे तो चिढ़ते ही बहुत है लोग, आप सौदा करें। वो गए, जाके जब सौदा किया ना कैसे खरीदेगा कौन? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मैं खरीदूंगा।
सुभान अल्लाह। मैं खरीदूंगा। कहा इतने नाकारा गुलाम को खरीदोगे? कहने लगे कीमत बता। उसने कहा कि मुझे 100 दीनार चाहिए या 100 दिरहम, मुझे 100 रुपए चाहिए उस वक्त के, और बदले में एक गुलाम भी चाहिए। आपने फरमाया मंजूर है। उसे लगा सौदा सस्ता हो गया। उसने कहा नहीं नहीं 200 दिरहम। आपने फरमाया मंजूर है। उसने फिर बढ़ाया, कहने लगा 300 दिरहम। उसने फिर बढ़ाया 400, बात 1000 पे आ गई। लोग कहने लगे आज शर्म कर, हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को तो शर्म आनी चाहिए। अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं तो तू बदलता जा रहा है, बस कर 1000 रुपए हो गए। उसने कहा ठीक है दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे यमनी गुलाम भी चाहिए। आपने फरमाया मंजूर है। कीमत अदा की। जब लेके चलने लगे तो उसने कहा था अबू बकर, कहा क्या? कहा मैं तुम्हें बड़ा अक्लमंद ताजिर समझता था, मैं सोचता था कि तुमसे अक्लमंद कोई मक्के में ताजिर नहीं है, तुम बड़े होशियार हो, लेकिन आज तुम्हारी बेवकूफी सामने आ गई है। अब पता लग रहा है तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक ने। कहा किस लिए? कहा इतना बेकार गुलाम 1000 का लेके जा रहे हो और इसके बदले में काले के बदले में कोरा गुलाम देके जा रहे हो, जागिर लेके जा रहे हो, पढ़ा लिखा देके जा रहे हो, इससे भी घटिया सौदा क्या होगा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा था नादान तूने, बिलाल की कीमत नहीं जानी है। आज अबू बकर से पूछ मैं क्या लेके जा रहा हूं। फरमाया घाटा खा के नहीं, आज अबू बकर पूरा बाजार खरीद के लेके जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का कहना क्या चाहते हो? का कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। अगर बिलाल की तूने अबू बकर की जान भी कीमत पे लगाई होती, अबू बकर जान दे देता लेकिन बिलाल को लेके जाता। उसने कहा इसमें ऐसा क्या है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसमें ऐसा ये है कि ये मेरी महबूब की नजरों में चढ़ गया है, ये मेरे आका को पसंद आ गया है, और जब ये मेरे आका को पसंद आ गया है ना, तो इसकी मैं कोई भी कीमत दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को लेके गए, बेहोश थे हजरत बिलाल, होश में आए, कपड़े बदले, साफ सुथरा किया, सफाई की, जख्मों से पीप बह रहा था, खून बह रहा था, सफाई की, और फिर कहने लगे यार उठ बिलाल। कहने लगे कहाँ जाना? नहीं चला जाता। कहने लगे चल तुझे उस महबूब की चौखट पे लेके जाना है जिसके लिए तू अब तक मारे खाता रहा है। सुभान अल्लाह। उठाया हजरत बिलाल को, सहारा दिया, मस्जिद नबी के दरवाजे पे आगे छोड़ दिया हाथ। मस्जिद नबी नहीं, हरम शरीफ जहाँ भी हुजूर बैठे थे, तो वहाँ पे आ गए, और जैसे ही आके बैठे ना, अल्लाह अकबर, बस बिलाल खड़े हो गए। हुजूर ने खड़े होके बाजू फैला दिए। बिलाल दौड़ के आए और हुजूर की चटाई जहाँ थी वहाँ से पहले रुक गए। फरमाया बिलाल आगे नहीं आते? कहने लगे हुजूर गुलामों को यह कहा है कि आका के बिस्तर पे पैर रख दें। हुजूर ने फरमाया अब तू गुलाम नहीं, अब तुझे मोहम्मद ने आज़ाद करा डाला है, आज़ाद करा डाला, मेरे सीने से लग जा। हजरत बिलाल हुजूर के सीने से लगे। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की मोहब्बतों की प्यास बुझ रही हो, जैसे सालों साल का इश्क हो और आज कोई मिला हो। अल्लाह अकबर। ये हुजूर से मोहब्बत के सिले हैं। मैं कहता हूँ यार उनके नाम पे मारे खाओ तो वो कीमत लगा देते हैं, उनके नाम पे दुरूद पढ़ो तो क़यामत में बख्शवा भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अखलाक बेहतर कीजिए। आज अखलाक नहीं है हमारे पास, अखलाक अच्छे होंगे तो दीन बढ़ेगा। हजरत बिलाल कहते हैं जिंदगी में कभी इतना प्यार मैंने अपने घर वालों से भी नहीं पाया था जितना हुजूर से पाया है, जितना हुजूर से पाया है। इसलिए अखलाक बेहतर करो, अपनों को माफ करने की हिम्मत रखा करो। माफ, अब्बा डांट दे तो बेटा 8 दिन नहीं बोलता, 8 दिन नहीं, महीने महीने नहीं बोल रहा है। बाप परेशान है, बेटा कब बोलेगा कब बोलेगा। बाप कहता फिर रहा है यार बेटा नाराज है जरा समझा दो ना, तो बेटा कह देता नहीं नहीं चाचा बोल मत जाना इस मामले में, मौलाना इस बारे में कुछ मत कह देना, मेरे बाप को तुम नहीं जानते हो, बहुत कमीना है मेरा बाप। ये बेटा कहता है वो शर्म कर यार, किसे कमीना कह रहा है? जो तेरे लिए धूप में तपता रहा वो कमीना हो गया, जो तेरे लिए बारिश में भीगता रहा आज वो कमीना हो गया, जिसके बाल तेरे लिए सफेद हो गए आज वो कमीना हो गया, जो तेरे लिए रातों रात रोता रहा आज वो कमीना हो गया।
शर्म कर, लगाम दे अपनी जबान को। कई लोग कहते अब्बा माफ नहीं करते, ये भी गलत कहते हो। जाओ दावे के साथ कहता हो, इतने बड़े मजमे में अगर किसी का बाप नाराज है, रात को जाना, उसके कदमों में बैठ जाना, आहिस्ता से पैर पकड़ना, जैसी हाथ लगाओगे बाप की आंख खुल जाएगी और इतना कह देना अब्बा माफ कर दे, फिर उसका चेहरा देखना, गलती तूने की है, आंसू बाप की आंख में होंगे, दिल तूने दुखाया है, रोता बाप होगा, गलती तूने की है, आंसू वो बहाएगा, तू कहेगा माफ कर दे, वो कहेगा बेटे मैंने तुझे कब का माफ कर दिया कि तूने आने में देर कर डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप होता है। इसलिए इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो, अपनों का ख्याल रखा करो, अखलाक अच्छे रखो। कहते जी मैं सलाम क्यों करूंगा उसे, मेरे यहाँ फातिया में नहीं आया था, वो अब्बा के 40वें में नहीं आया था, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो नहीं आया 40वें में, इतनी बड़ी नाराजगी हो गई, हम एक दूसरे से बोलने तैयार नहीं। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, और सुनो तुम भी, हमारे घर में कोई बंदा बूढ़ा हो जाता ना, बूढ़ा बिस्तर पे अगर आ जाए तो उसके झूठे बर्तन में ना हम पानी तक नहीं पीते, उसके आगे का बचा हुआ खाना कुत्ते को तो डाला जाता है, लेकिन एक बेटा नहीं खाता। ये कड़वी सच्चाई है हजरत। बाप अगर बूढ़ा हो जाए या दादा, तो उसके आगे की बची हुई रोटी कुत्ता खाएगा, सगा बेटा नहीं। शर्म नहीं आती? अगर दादा अपने पोते या पोती को गोद में ले ले तो अपने घर की बहू दौड़ के जाती है और बच्चे को बड़े बूढ़े की गोद से छीन के कहती है ना, इनकी सांसों में बीमारी है। इनके मुंह के करीब बच्चों से कहती मुंह ना करना वरना बीमार हो जाओगे, इनके बिस्तर पे ना बैठो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और शर्म आनी चाहिए। और खुदा के वास्ते अपने बड़ों के साथ ऐसा जुल्म ना करो, अपनी चीती चौकती दुनिया में उसे तन्हा ना करो, उसे अकेला ना करो, ऐसा ना करो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करे, परिवार के बीच में भी वो अपने आप को तन्हा महसूस करे, ऐसा ना किया करो। और मेरी कौम की बेटी, तुझे पता नहीं है जिस बाप की गोद से तूने बेटे को इसलिए छीन लिया कि इनकी सांस से बेटा बीमार हो जाएगा, तेरी गलत फहमी है। अगर इनका थूक लग जाएगा अल्लाह तेरे बेटे की बीमारियों को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत किया करो, अपने बड़े बूढ़ों की कदर किया करो। अगर ये चले गए तो घर की रौनक चली जाएगी, अगर ये चले गए तो बरकतें चली जाएंगी। जो ये हिसाब लगाते हैं ना बैठ के, अब्बा मर गया तो मौज आएगी भाई, हैं दोनों कमरे ही अपने हो जाएंगे और वो जो 1 बीघा अब्बा के पास है वो भी अपनी होगी। गलत सोचते हो। बाप के मरने से दुख घटेंगे नहीं, दुख बढ़ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता कितनी बलाएं तो अल्लाह सिर्फ इसके चेहरे को देख के ही डाल दिया करता है, इसके चेहरे के सदके में ही तेरी मुसीबतें दूर कर देता है। तू क्या जाने जब ये रातों को करवटें बदलता और आह लेता है, अल्लाह एक एक आह के सदके में तेरे घर में रहमतें नाजिल फरमाया करता है। तू कहता ये मर जाएगा तो दिल लगेगा, ये मर जाएगा तो मौज आएगी, ये मर जाएगा तो कोई मुसीबतों को रोकने वाला नहीं होगा, ये मर जाएगा तो कोई आफतों का हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, ये मर जाएगा कोई तेरे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जाओ बैठे बड़े बड़े लोगों से मैं कहता हूं, पूछो जिनके घर में बाप है, अगर खुद के भी बाल सफेद हो गए ना तो उन्हें ऐसा ही लगता जैसे हमारा बचपना है, क्योंकि अभी सर पे बाप सलामत है। हाँ, सर पे बाप सलामत है। जब सर पे बाप होता है तो बेटे कितने आजाद होते हैं, ये तो किसी बाप वाले से आप पूछे। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन घर की रत्ती भर फिक्र मुझे नहीं होती है, क्योंकि मेरे घर पे मेरे बाप मौजूद है। जिस दिन बाप नहीं होगा ना, उस दिन घर से कदम निकालते वक्त 1000 बार सोचोगे, 1000 बार सोचोगे। तुम बाहर निकल के कहते हो यार लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं, बड़े चौड़े होते हैं, अरे भाई फला आदमी बड़ी तारीफ कर रहा था, उसका अखलाक बड़ा अच्छा, भाई जब भी दुकान पे मिलता हंस के मिलता है। लेकिन जमाने के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तेरा बाप ये कहते मेरे बेटे का अखलाक अच्छा है, कसम से अगर बाप राजी हो जाता है तो खुदा भी राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी करेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। राजी करेंगे माँ बाप को, इनकी खिदमत करेंगे
इन्हें सताएंगे तो नहीं। माँ बहनों से गुजारिश है, कुछ बेटियां ना बेटों को बाप से जुदा करती हैं, कहती हैं जी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ो या फिर मुझे छोड़ो। कई घरों में आग लग गई इस मसले को लेकर के। ए मेरी बेटी, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत उसके माँ बाप के कदमों में है। अपने शोहर को जन्नत से महरूम ना कर, अपने शोहर को जन्नत से दूर ना कर। अगर तू शोहर की सच्ची मोहब्बत करने वाली है तो उससे कह दे जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह। अगर तेरे शोहर का माँ बाप राजी होंगे ना तो फिर तेरा शोहर भी जन्नती होगा, और अगर वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह फिर तेरा भी हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। लेकिन नहीं जी, मैयत में जाके देख लो, मैयत होती है जहां दफन में औरतें आएंगी ना, दफन में, तो इन्हें कलमा पढ़ने से मतलब नहीं है, कुरान नहीं पढ़ेंगी, बैठ के पहले तो कपड़े चेक करेंगी, तेरे कैसे, मेरे ऐसे। फिर कहेगी तेरी सांस अब ठीक चल रही है कि ना, आप भी, अरे बहुत खराब है, उसका तो मुंह ही ऐसा। दुनिया भर की बुराई मैयत पे बैठ के करती। ना मेरी बेटी, तू कनीज़े फातिमा बन के आई है, तेरा काम नहीं है ये चुगलियां करना, तेरा काम नहीं है गीबत करना, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तू मुस्तफा के दल की कनीज़ है। बुराई ना कर, अल्लाह ने तुझे जबान दी है ना, तो या तो जा मत, अगर गई है तो कुछ कलमे पढ़ ले, कुछ कुरान पढ़ ले, वरना बाज बात तो ऐसी बातें करती है मैयत के पास लेट के, जनाजे से मुर्दा भी कहता हो एक बार उठने की ताकत दे दे, मैं इसे जरा सही से थपड़ा दूं। हाँ, ये हालात है। मगर कब होगा ये माहौल? जब हमारे बेटे इल्म वाले होंगे, दीन वाले होंगे, हमारे बच्चों में शरीयत की समझ होगी, फिर वो माँ बाप की भी फर्माबरदारी करेंगे, अखलाक भी उनके अंदर अच्छे होंगे, रिश्तों की भी कदर करेंगे, अपनों को भी पहचानेंगे। इसलिए जरूरी है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर हालात ये हैं घी की रोटी खाएंगे बच्चों से कमवाएंगे। हाँ, जाके देख लो, मंडी में 12-12 साल के लड़के लगे पड़े, मोटरसाइकिल की दुकान पे 8 साल का मिल जाएगा तुम्हें, जिसकी कोई बस की बात नहीं है, अल्लाह सलामत रखे, जिसके कोई बस की बात नहीं है, जिसकी कोई बस की बात नहीं है, वो बच्चे लगे पड़े। नहीं जी, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बच्चों को दीन सिखाएं, दीन सिखाएं। बच्चों की जिम्मेदारी है माँ बाप को रोने ना दें, माँ बाप को रोने ना दे, बोलना पड़ेगा बाबू, माँ बाप को रोने नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना ना पीर कह रहा ना ला आ जाओ, वो कह रहा सर का दर्द नहीं जा रहा, तो कह रहा 3 जुम्मराते चिराग जला दे, नस्लों का दर्द कट जाएगा, सर कहीं ना नस्लों का कट जाएगा। तो पीर ने बुलाया, 3 दिन बता दिया, हाँ चलो पीर की फरमाबरदारी करो, लेकिन मेरी बात सुने, पीर के कहने पे आंधी तूफान आ जाए ना तो चिराग जलाने जा रहा, अगरबत्ती लगाने जा रहा, कितनी बारिश है, लगाने जा रहा अगरबत्ती, लेकिन घर में बाप बीमार पड़ा है, माँ बीमार पड़ी है, तू अपने कमरे का गेट नहीं खोलता है, वो पानी कहते कहते बिस्तर से गिर के मर गई, लेकिन तुझे उसकी आवाज नहीं आई। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिनके माँ बाप घर में नाराज है, एक चिराग नहीं अगर 70,000 चिराग भी जला ले कोई नतीजा नहीं होने वाला है। अगर घर में माँ बाप परेशान है तो कोई हासिल नहीं होने वाला है। घर में माँ बाप तड़प रहे हैं, कितने फूल चढ़ा लो मजारों पे जाके, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर माँ बाप रो रहे हैं तो कितने जाके वलियों के मजार पे कुरान पढ़ो, कुछ नहीं होगा तेरे लिए। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा वली तेरा बाप है, तेरी माँ है, कहीं न जा उनके कदमों में बैठ जा, अगर वो हाथ उठा देंगे खुदा बेड़ा पार कर डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बाप की इज्जत करें, अखलाक अच्छे करें। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए, कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर का तरीक़ा अपनाओ, सच्चे पक्के मोहम्मदी बन जाओ। तकलीफ होती है, जितना बड़ा पढ़ा लिखा गधा है ना, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो कहता जी मैं मोमडन हूँ, शर्म नहीं आती है, बोल कैसे रहा है,
मोमडन, ये हमें अंग्रेजों ने लफ्ज नाम दिया था मोमडन, बिगाड़ के। सही तो ये है कि अगर तू हुजूर का गुलाम है, तुझसे कोई पूछे कौन है, तो ये मत क्या मोमडन हूं, ये कहते मैं मोहम्मदी हूं। कौन है? जोर से कौन? मोहम्मदी है हम, मोमडन नहीं, मोहम्मदी है। मोहम्मदी बनिए, सच्चे पक्के हुजूर के वफादार बनिए, सच्चे पक्के हुजूर के आशिक बनिए, बच्चों को कुरान सिखाइए। मैं अक्सर कहता हूं कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो। अगर आप 10 वाला बिल्डिंग बना के गए, 3 गाड़ियां छोड़ के गए, बंगला छोड़ा, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, और कोई बेटा अगर दीन के करीब नहीं किया, तो फिर ये मत कहना बड़ी कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूं। नहीं, बड़ी बेबसी की जिंदगी जी है, और नामुराद जिंदगी वापस जा रहा है जी करके। एक बेटा कारी बना दे, कुछ मत करके जा, कसम खुदा की कामयाब जिंदगी जी के जा रहा है। सबसे कामयाब वो है जिसके पीछे हाथ उठा के बख्शिश की दुआएं करने वाले लोग होते हैं। अगर आलिम ना बन सके तो इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बतें किया करो, अल्लाह इनकी मोहब्बत के सदके में ही तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। करेंगे उलमा से मोहब्बत? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। लग रहा ज्यादा ही थक गए हो आप लोग, सर मत हिलाओ भाई, नहीं थके ना तो बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, फेसबुक से ज्यादा कुरान देखेंगे, सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद पढ़ेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, अखलाक बेहतर करेंगे, और इस शान से दुनिया से जाओ, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लोगों, मसलक आला हजरत के पाबंद रहना, मसलक आला हजरत पे कायम रहना, कोई कुछ भी कहे कान न धरना। इस दौर में जन्नती होने की पहचान मसलक आला हजरत है। क्या है? मसलक आला, जोर से बताओ, मसलक आला हजरत है। कोई सड़ा हुआ तो नहीं बैठा भाई? अगर कोई बैठा भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसकी बदबू उसे ही मुबारक, बरेली की खुशबू हमें मुबारक। मसलके, जोर से मसलके आला हजरत है, तो मसलके आला हजरत पे कायम रहिए, मिशन आला हजरत को अपनी सांसों में बसाइए। और उनका मिशन यही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारे बहुत से भाई दूर दराज से चल करके आए हैं, अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, सबके सफ़र को कबूल फरमाए। मेरे बाद आपको खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की ज़ियारत भी करनी है, उनकी गुफ्तगू भी सुननी है। बड़ी नूरानी और इरफानी गुफ्तगू होती है हजरत की, आपको वो गुफ्तगू सुननी है जी। मैं तो आपको देख के थक गया ना भाई, तो मैं अब आगे क्या बोलूँगा। मुझे तकरीबन 1.25 घंटा होने वाला है बोलते बोलते, अब और बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि उतना खाना खाइए जितना हजम हो जाए, है जी। अगर आदमी पलटी करने लगे तो मुर्गा बकरा खाना सारे ही बराबर है, हजम हो जाए तो चटनी भी अच्छी है ना हजरत? सही कह रहा हूँ ना? हजम हो जाए तो चटनी भी अच्छी है, और हजम ना हो तो बटेर मुर्गा मुकरा कुछ भी खा लो, कोई मसला नहीं बनता। वैसे हमारे जो साहिब खाना है ना, मुबारक भाई हैं और सद्दाम भाई हैं और इनके घर वाले हैं, इन्होंने इतना खिला दिया कि तकरीर करने का मन नहीं, सोने का मन हो रहा था। मैंने कहा ऐसे मेजबान मिले तो हो गए जलसे। मौलवी को थोड़ी देर भूखा रखा करो थोड़ा सा, ताकि गुस्से में तकरीर ज्यादा करके जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हाँ रनियापुर वालों, आपकी मोहब्बतों को सलाम। बस मेरी तकरीर का सबसे बड़ा मौल ये है, आज के बाद कोई माँ नहीं रोनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई बेटा बाप को पलट के ताना ना दे, उसके आगे कोई भी जबान ना खोले। अगर वो बोले, सर झुका के ऐसे खड़े हो जाना जैसे बादशाह के आगे रियाया खड़ी होती है, इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारा बादशाह है। हाँ जी, वो बादशाह से कम नहीं होता जिसके सर पे बाप का साया होता है, वो ताजदार से कम नहीं होता जिसके सर पे बाकी ममता का आंचल होता है। इसलिए माँ बाप दिए हैं अल्लाह ने,
तो इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। फरमाया गया, ए लोगों, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर की ज़िंदगी को अपनाओ, हुजूर का किरदार देखो। नबी ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने का हमें सलीका बख्शा है, हमें सीखना है, हमें उनसे तरीका सीखना है। हुजूर कैसे चलते थे, चलना तो है, हम ऐसे चलेंगे जैसे मुस्तफ़ा चलते थे। हुजूर कैसे खाते थे, खाते सब है, लेकिन हम ऐसे खाएंगे जैसे मुस्तफ़ा खाया करते थे। तेरी ग़िज़ा भी हो जाएगी, तेरी इबादत भी हो जाएगी, तेरा सफर भी हो जाएगा, तेरी इबादत भी हो जाएगी, तेरी नींद भी हो जाएगी, तेरी इबादत भी हो जाएगी। और ऐसे जिंदगी गुजार के जाओगे, कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की कोई आए ना आए, इधर तख्ते लगेंगे, उधर कब्र में मुस्तफा जलवागर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को तालीम दिलाइए, इदारों का ख्याल रखिए, जो हमारे मदरसे हैं उनका ख़ास करके ख्याल रखिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बस तालीम को आम करें, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर बंदा ये तो चाहता है मुझे पारसा बीवी मिले, दीनदार बीवी मिले, लेकिन खुद नहीं जाता मदरसे में एक दिन भी। इसलिए चाहते हो घर में दीनदारी हो, खुद भी मदरसों से जुड़िए, खुद भी मदरसे से जुड़िए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मौलवियों की बातें हैं। ना बेटे, ये ताना ना देना, ये मौलवियों की बातें हैं। अगर हम पर्दे उठाने पे आ गए ना तो बस ये था, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। हाँ, सबसे अच्छी कौम अगर जमीन पे कोई है तो उलमा की कौम है। जमीन पे सबसे आला जमात अगर कोई है तो उलमा की जमात है। सबसे अफजल जमात अगर कोई है तो उलमा की जमात है। सबसे रब के नजदीक प्यारी अगर कोई जमात है तो उलमा की जमात है। इसलिए एक एक बेटा जरूर आलिम बना लो, हाफिज बना लो। ओ यार, कुछ भी ना सही, तू कब्र में जाएगा ना। अभी चचा का इंतकाल हुआ, उनका क्या नाम था? खट्टू शेर, कट्टू शेर इंतकाल हुआ। एक दिन हमें तुम्हें भी जाना है। कम से कम एक बच्चा ऐसा कर दो कि अगर छोटा सा भी हो तो बीवी से कह देना, मेरा जनाजा उठे ना तो जहां बड़े बड़े मेरे जनाजे में आए, मेरा 6 साल का बेटा भी जनाजे के साथ भेज देना। और उससे कहना मेरी कब्र पे खड़ा हो और वो हाथ उठा के मेरी बख्शिश की सदाएं दे दे। यार, वो रब इतना करीम है, इतना करीम है। हो सकता बड़े बड़े मौलवी की दुआ टाल दे, लेकिन 6 साल का बेटा रो के कहेगा, या अल्लाह मेरा बाप लेटा, इसे बख्श दे। कसम खुदा की उसकी रहमत जोश में आएगी, कहेगा, फरिश्तों सवाल ही मत करो, लौट आओ। मैंने इस बेटे के कहने पे, इस बाप के बेटे के कहने पे, मैंने इसके बाप को बेहिसाब बख्श डाला है, सुभान अल्लाह, बेहिसाब बख्श दिया है। तो यार, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ। हमारे लिए आखिरत असल है, आखिरत असल है। मरने की तैयारी करें, आखिरत की तैयारियां करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना इन्नल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग अपनी जगह पे ऐसे ही बैठे रहे जैसे बैठे हुए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आपके सामने जो भी तरतीब है जलसे की, वो आपके सामने होंगे। थोड़ी देर में सैयद साहब क़िबला की आमद होने वाली है। आप देखेंगे बेटा